श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 537, तारीख 22/8/1999। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय सावाय स्वानुभूत्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय पत्र नंबर है श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत और पत्र नंबर है 537 नंबर है। ये कृष्णदास नाम के मुमुक्षु को लक्ष्मी रख करके पत्र लिखा है। ये कृष्णदास का कैरेक्टर कोई अलग प्रकार का लगता है। संवाद में जो मूल मुमुक्षु है, जो अमरलाल भाई, उनके पास जाना आना होता था कृपा उल्लेख, तब उनका कांटेक्ट हो गया था कृष्णदास का। और वेदांत धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उनका मुमुक्षुता में कुछ आगे होंगे, अच्छी मुमुक्षुता होगी। तो इस पत्र से 6 महीने पहले एक पत्र उन्होंने लिखा है कृपा उल्लेख, और बहुत करुणा करके लिखा है। ये पत्र अपने लिया नहीं है कभी 449, लेकिन वो लिए तो समझ में आएगा कि बहुत बढ़िया पत्र। इसके बाद उनकी कोई आराधना हुई होगी विशेष, ऐसा करते करते और चित्त में व्याकुलता बहुत हो गई। तो उनकी हालत देखते हुए दूसरे मुमुक्षु ने लेटर लिखा कृपावदय को कि इनकी बेचैनी देखते हैं और उनका त्याग वैराग्य देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत आगे निकल गए, लेकिन फिर भी चित्त में बहुत डामाडोल लग रहा है, बेचैन बहुत रहते हैं, अब क्या करना। तो उन्होंने ये पत्र लिखा है वापिस। डायरेक्ट पत्र तो एक ही बार लिखा है कृष्णदास जी को, लेकिन ये दूसरा पत्र खंबात के मुमुक्षुओं को लिखा है। 537 नंबर, 6 महीने के बाद ये पत्र है। 449 के बाद 6 महीना हो गया, तो 28 साल की उम्र में लिखा है। श्री स्तंभ तीर्थवासी मुमुक्षु जनों के प्रति, स्तंभ तीर्थ माने खंबात, गुजरात में भरूच के निकट दरिया किनारे के वो बाजू खाड़ी, खंबात की खाड़ी के वो साइड में, जहाँ पर उत्तरखंडा गए थे ना, वहां से करीब है खंबात। श्री स्तंभ तीर्थवासी मुमुक्षु जनों के प्रति, श्री मोहमयी भूमि से, बम्बई को मोहमयी कहते थे कि मोह ज्यादा पैदा कर देवे, वैरागी को संसारी बना देवे। उस काल में, आज से 100 साल पहले की बात। अभी जाओ तो आप हैरान ही हो जाओ। अभी तो लोग पागल की तरह रहते हैं वहां पर। चर्च गेट स्टेशन पे देखोगे तो आपको उतरने की जरूरत नहीं, पीछे से ही धक्का आता है, आप उतर जाते हो ट्रेन नीचे। और चलने का स्टाइल जो देखोगे, वो खाने की स्टाइल देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो आज से 100 साल पहले जाओ, इतना विकास नहीं हुआ था, तब की बात है। श्री मोहमयी भूमि से रायचंद जी का आत्मस्मृति पूर्वक यथा योग्य प्राप्त हो। विशेष विनती के मुमुक्षु अमरलाल का लिखा हुआ एक पत्र आज प्राप्त हुआ है। कृष्णदास के चित्त की व्यग्रता देखकर आप सबके मन में खेद रहता है। इसकी जो आत्मा की तड़प, शांति की तड़प, उसकी बेचैनी वगैरह देखते हुए सभी को ऐसा लगता है कि इसको पहले मिल जाए तो अच्छा है, जल्दी छुटकारा रहे। ये बेचारा बहुत तड़प रहा है आत्मा की शांति के लिए। दूसरे मुमुक्षुओं को भी ऐसा लगता है कि इसको जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। हम तो अयोग्य है, हमारे को तो अभी संसार में रुचि पड़ी है, उधर 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 उधर, और हमको मालूम है कि हमारी क्या गलती है। और अभी इतना पावर नहीं आया है, अभी इतनी आत्मभावना सच्ची नहीं हुई है कि हमारा जो देखा है हमारे में दोष वो गुरु के सामने व्यक्त कर पाए,
इतनी अभी हमारी में योग्यता नहीं है, अभी कमी है। लेकिन वो आदमी तो बेचारा तड़प रहा है आत्म शांति के लिए, पागल के जैसा हो गया है, अत्यंत बेचैन है। कम से कम उसको रास्ता कृपा से बता देवे तो बहुत अच्छा। ये भावना से उन्होंने पत्र अमरलाल भाई ने कृपावली को लिखा, तो उसका जवाब है, कृष्णदास के चित्त की व्यग्रता देखकर आप सबके मन में खेद रहता है और वैसा होना स्वाभाविक है। एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी का ऐसा प्रकार का दुख देखा नहीं जाता है। अगर मालूम पड़े कि वो शुद्ध भावना से आत्मा के लिए तड़प रहा है, आत्म शांति के लिए, तो उसको चाहे जितनी हेल्प देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी भावना सच्ची होवे तो उसको बोलना नहीं पड़े कि मेरा हाथ पकड़ लेना, मेरे को हेल्प करना, मेरे आशीर्वाद देना, मेरे पे दया करना, वो बोलना नहीं पड़ेगा। और स्वयं आकर के कुदरत आपको सहाय करेगी। आप नहीं जाओगे गुरु के पास तो गुरु को खींच के लेके आएगी कुदरत, तो उसको मांगने की जरूरत नहीं है, बिन मांगा ही मिल जाएगा सब कुछ। तो आपको कभी भी वो कोशिश नहीं करनी चाहिए कि गुरु हमको हेल्प करे, गुरु हमारा हाथ पकड़े। ऐसी भिखारीपना नहीं करना। इस मार्ग में भिखारी का कोई स्थान नहीं। यहाँ तो शुरुआती में परमात्मा वहां से होती है, शुरुआती दिली नहीं होती है, परमात्मा वैसे शुरुआत होती है। परमात्मा तीन लोक का नाथ देवादिदेव स्वयं होने पर भी भीख मांगे किसी के सामने, तो गुरु समझते हैं कि भैया इसकी योग्यता नहीं है पाने की। भीख मांगने का सवाल नहीं होता है, बस आत्म भावना बढ़ाने का। आत्मा के प्रति जितना प्रेम बढ़ेगा, संसार की रुचि उतनी छूटेगी और उतना ही अपनी योग्यता बढ़ जाए। जब अपनी योग्यता बढ़ेगी तो गुरु नहीं आएंगे तो कुदरत खींच के लेके आएगी, या कुदरत आपको लेके जाएगी। वहां दो में से एक स्थान तो जरूर होता है। कांटेक्ट अवश्य होगा और इतना लब्धि अवश्य मिलेगी, गारंटी से मिलती है। तो कृष्णदास के चित्त की व्यग्रता देखकर आप सबके मन में खेद रहता और वैसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मार्थी जीव को तो रास्ता मिल ही जाता है। और उसकी सब लोग दूसरे साधर्मी को भी बहुत तकलीफ होती है कि बेचारा इतना रो रहा है, तड़प रहा है, उसको तो शांति मिल जाए। तो अभी आपको क्या करना चाहिए कि यदि हो सके तो योग वशिष्ठ ग्रंथ, ये वेदांत का ग्रंथ है योग वशिष्ठ, उसका बहुत सारे प्रकरण है। इसमें तीसरे प्रकरण से उनको पढ़ाना। वो पढ़ नहीं सकते हो तो आप पढ़ना और उन्हें सुने, ऐसा करना। उनको पढ़ाना अथवा श्रवण कराना। और प्रवृत्ति क्षेत्र से जैसे अवकाश मिले तथा सत्संग होवे, ऐसा करना। उनको सत्संग की बहुत जरूरत है। उनको चित्त को शांत करने के लिए सत्संग चाहिए। और तीसरे ग्रंथ में जो मुमुक्षु का प्रकरण है, वैराग्य का प्रकरण है, वो उनको पढ़ाइए। क्योंकि बेचैनी में क्या होता है, इसमें व्यग्रता में तड़पने में क्या होता है, न खाना अच्छा लगे, न पीना अच्छा लगे, रात को नींद नहीं आवे, अच्छा चेहरे पे उदासी छाई रहती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ऐसा होता है। और तीसरा प्रकरण क्यों पढ़ाना योग वशिष्ठ का? तो योग वशिष्ठ के तीसरे प्रकरण के अंदर रामचंद्र जी का वैराग्य है, उसका बहुत डिटेल से बताया है उसके अंदर। तो वो वैराग्य की बातें पढ़े और अपने वैराग्य के साथ उसका मिलान हो जाए। कहीं हम गलती से तो शमशान वैराग्य में तो नहीं है ना, शुद्ध अंतकरण की भावना से वैराग्य हुआ है कि फिर गड़बड़ है कुछ, कि भाई हम हाथ पैर बहुत मार लिए लेकिन वो वस्तु मिली नहीं तो फिर उदासी आ गई। नहीं चाहिए, संसार खा रहा है और ड्राक खती है, ऐसी लोमड़ी कहती है। कब कहती है कि बहुत हाथ पैर मारे फिर भी नहीं मिलती है, तो क्यों भैया अब तक कूद के मार रहे थे, अब नहीं, अब मेरे को मालूम पड़ा कि वो खट्टी है। ऐसा नहीं है, आप समझ रहे हो कहानी? तो ऐसा वैराग्य है क्या कि संसार में बहुत भोग विलास की भावना करके हमने बहुत हाथ पैर मार लिए, लेकिन क्या करें, हमारे पुण्य खोटे हैं, पाप का उदय है, जहाँ हाथ डालते हैं सब गड़बड़ होती है, कहीं सहायता मिलती नहीं है। तो क्या करो, चलो वैराग्य ले लो, संसार झूठा है, खराब है। ऐसा वैराग्य है कि रामचंद्र जी का वैराग्य था, ऐसा वैराग्य है क्या? है पता कैसे चलेगा जी? अपने परिणाम का पता तो अपने को ही चलेगा, दूसरे को तो नहीं चल सकता है। हम धोखाबाजी करते हैं स्वयं से, अपने को बराबर मालूम पड़ता है। इसीलिए उन्होंने क्या कह दिया कि आप कृष्णदास को योग वशिष्ठ का तीसरा प्रकरण पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते हो तो सुनाना उनको। और हाँ, वो तो साथ में दोनों को मिल जाता। और प्रवृत्ति और प्रवृत्ति क्षेत्र से उसको अवकाश मिले ऐसा करना, और सत्संग मिले ऐसा करना।
अकेले भी नहीं रहने देना ऑफिस। निवृत्ति जरूरी है लेकिन अकेले नहीं रहना। अकेले में तो पागलपन हो जाएगा, कहाँ जाऊं। ऐसे आदमी को तो सहारे की जरूरत है, और वैसा सहारा तो सत्संग के अलावा किधर मिलता नहीं। लेकिन यहाँ सत्संग सुने और वहां नीचे उतर के फौरन दुकान पे पहुंच जाए या घर के काम काज में लग जाए तो असर कहाँ से होगी। ऐसे बेचैन जीव को तो क्या है, सत्संग भी चाहिए और प्रवृत्ति नहीं चाहिए, दोनों साथ में होना चाहिए, तो उसका परिणाम फटाफट आगे बढ़ता है। ऐसे टाइम में वो प्रवृत्ति में लग जाए, जुट जाए, तो जबरदस्ती उसके ओझा डाला जाए तो गड़बड़ हो जाता है। उसको तो ऐसा समझना चाहिए कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया है, अब डॉक्टर ने उठने की मना की, और सत्संग भी इसलिए जाना का है क्योंकि वो मेरी दवा है, इसलिए जाने का है, भले कितना भी लंबा हो। सत्संग इसलिए करना है क्योंकि मेरे को जो रोग है उसकी दवा तो वही है, बाकी मुझे कोई भी संसारिक कार्य करने का नहीं है, क्योंकि नहीं तो रोग बढ़ जाएगा। ऐसा समझ करके, हार्ट अटैक हुआ है समझ करके बिल्कुल प्रवृत्ति को बंद कर देना। ऐसी हालत में जब बेचैनी बढ़ जाती है तब की बात है। दिन भर में वैसा अधिक समय अवकाश लिया जा सके उतना ध्यान रखना। और सत्संग तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन दिन भर में क्यों? तो रात को तो ऐसा भी सो जाने का है। और गड़बड़ कब होती है? रात को होती है कि दिन में होती है? परिणाम में गड़बड़ दिन में ज्यादा होती है। तो फिर रात को अगर पिक्चर देखने जाना है तो भी थिएटर बंद हो गए 10 बजे के बाद, एंट्री तो नहीं मिलती है, तो वो भी तो नहीं होता है। रात में तो शाकभाजी भी नहीं मिलती है, कपड़े की दुकान बंद रहती है, सब तो गड़बड़ कहाँ होती है? लेन देन, व्यापार, आना जाना, ये सब कब होता है? दिन में। तो गड़बड़ ज्यादातर दिन में होता है। तो उनको निवृत्ति कब मिलना चाहिए और सत्संग कब करना चाहिए? कि नहीं अब पूरा अच्छा पेट भर गया है, बहुत कमाई हो गई है, सारा दिन धंधे में, 8 बजे दुकान बंद करके आराम से खा पी के पेट भर के 9:30 को बराबर आ गए सत्संग में, अब करो जितना करना है उतना। वैसा नहीं भैया, वो नहीं चलेगा। दिन का आपका प्रवृत्ति का टाइम निकाल के सत्संग करना है। कीमत चुकाओ, इतनी वैल्यूएबल चीज है तो उसकी कीमत चुकाओ। नहीं फिर हमारा धंधा खराब होता है तो धंधा को आपको पैसा चाहिए लेकिन आत्मा नहीं चाहिए, ऐसा हो गया है। घर के कामकाज खराब हो जाते हैं तो आपका लगाव मालूम पड़ता है कि कहाँ है, ये आपका लगाव दिखाता है। बाकी तो आत्मा के लिए सब कुछ न्योछावर करने की ताकत है, इतनी योग्यता है तो ठीक है। तो ऐसी बेचैनी है तो क्या करना कि दिन में उनको निवृत्ति करा करके उनको सत्संग ज्यादा दो, ऐसा कुछ करो। आप बहुत तो हेल्प इस प्रकार से कर सकते हो। दूसरे मुमुक्षु, एक मुमुक्षु को हेल्प करना है तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से हेल्प कर सकते हो। लेकिन वो जो आत्मा की तड़पन है, उसको तड़पन को मिटाने का जो अंतर का मार्ग है वो तो ज्ञानी के सिवा कोई नहीं बता सकता। उसके लिए तो ज्ञानी ही चाहिए, वो भी प्रत्यक्ष ही चाहिए, परोक्ष भी नहीं चाहिए। तो यहाँ तक तो आप उनको हेल्प करो। सब मुमुक्षु भाइयों की समागम की इच्छा है, ऐसा लिखा, उसका मैं विचार करूंगा। आप लोग सब मुझे बुला रहे हैं, खंबात जल्दी आओ जल्दी आओ। आप तो अकेले हो और हम इतने जने हैं, हम इतने जने आपके पास आवे, इससे अच्छा है कि आप अकेले वहां आए। बोले तो बोलते सब नहीं बात। यहाँ से लंबा पड़ता है ना, कोठी तो बहुत लंबा है, 12 किलोमीटर रोज आना जाना, इसे तो आप ही आ जाओ इधर, खत्म। हाँ सही बात। भगवान होंगे वहां तो आना ही पड़ेगा ना हमको भी, तो आखिर बात तो वही की वही हो गई। तो सब मुमुक्षु भाइयों के समागम की इच्छा है, ऐसा लिखा, उसका तो मैं विचार करूंगा, अभी कोई फाइनल नहीं करता हूँ। सामने वाला का कितना तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, दागिने कब बनते हैं, उस योग्य उसकी प्योरिटी हो गई है तो दागिना बनता है। मिट्टी में से घड़ा नहीं बनता है, गीली मिट्टी में से घड़ा बनता है, याद रखना। ऐसे मिट्टी में से घड़ा नहीं बनता है। तो आप डिमांड करते हो, लेकिन आपकी डिमांड अंतर से आई है कि ऊपर से आई है, वो सब देख करके सोच करके अगर आना होगा तो आऊंगा, अभी विचार करना बाकी है। कृपा उदय की तो क्या बात करें, ये तो इस मार्ग के मास्टर है कृपा उदय। किसको कितना देना, कितनी दवाई देना, ओवरडोज नहीं, अंडरडोज नहीं, कम नहीं ज्यादा नहीं, उनका तो कोई कृपा है, कोई अलग ही है। सब मुमुक्षु भाइयों की समागम की इच्छा है, ऐसा लिखा। ऐसा नहीं कि आप मेजोरिटी में है तो आपकी बात मान ले, मेजोरिटी का सवाल नहीं, एक के लिए भी हम आएंगे क्या, लेकिन वो अंदर से आवाज आनी चाहिए तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे।
सब मुमुक्षु भाइयों की समागम की इच्छा है, ऐसा लिखा, उसका मैं विचार करूंगा। अभी एक कार्तक महीना चल रहा है, तो मार्गशीर्ष मास के पिछले भाग में या पौष मास के आरंभ में, मतलब 2 महीना तो पक्का है, समझ लो। बहुत करके वैसा योग होने का संभव है, संभव है। अभी ऐसा लगता है कि मैं आ सकूंगा, अभी पक्का कमिटमेंट नहीं। देखो अब आगे, अब लेटर का हीरो है कृष्णदास भक्त, उसके बारे में बात करते हैं कि कृष्णदास को चित्त के विक्षेप की निवृत्ति करना योग्य है। आत्मा चाहिए, आत्मा चाहिए, बात सही है, शांति चाहिए 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 चाहिए, लेकिन चाहिए 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 तो मन ऑक्यूपाइड हो गया है और उसका वेट बढ़ गया है, ज्ञान का वेट कमजोर हो गया है। क्या ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। वेट हमेशा ज्ञान का, रीडिंग में ज्ञान देना चाहिए, मन नहीं होना चाहिए। ये तो मन में हो गया, शांति चाहिए शांति चाहिए शांति चाहिए, जल्दी काम कर लेना, जल्दी काम कर लेना है, देरी क्यों हो रही है, अभी कहाँ कमी हो गई है, दिखता नहीं है कहीं गलती, कौन सी गलती रह गई होगी, कैसा होगा, उठा पटक मन की कर रहे हैं। इसमें तो ज्ञान काम नहीं कर रहा है, उसमें तो मन काम कर रहा है। और मन का आधार लोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। रो लो, जितना सर पटकना है पटक लो, मथा फोड़ लो, काम नहीं होने वाला है। काम तो ज्ञान से ही होने वाला है। अपनी शक्ति काम आएगी, आप समान कोई बल नहीं। अपने अपने पैर में ताकत होगी तो हम आगे चलेंगे। दूसरों के बल पे हम कितना देर चलेंगे, कितना दिन चलेंगे? नहीं, ज्ञान लीडर होना चाहिए, मन नहीं। मन अपने को खींच के लेके जाए ऐसा नहीं, ज्ञान रास्ता बता रहे, आगे ज्ञान को करना। मन का साथ तो कभी ना कभी छूटेगा, फिर बाद में क्या करोगे? किसी का भी आधार नहीं, मैं अपने पैर पे खड़े रहूं। तो कृष्णदास को चित्त के विक्षेप की निवृत्ति करना योग्य है। बेचैनी है, आत्म कल्याण करना है, आत्म शांति चाहिए, जल्दी से आत्मा का दर्शन करना है, सब भाव बराबर है। भावना तो आज तक गलती नहीं है, लेकिन भावना इतनी भी नहीं बढ़नी चाहिए कि डिप्रेशन में आ जाओ। फिर वो अपनी जो हिम्मत है कि अभी तो मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा उसका डर आ रहा है माइंड में, तो जो है सो भी काम जो चल रहा था ठीक से उसमें भी आग लगा दी। एक तो काम ठीक से चल ही रहा था, उसको भी बिगाड़ दिया। इतना डर भी किस काम का? ऐसा डर नहीं रखना है। कृष्णदास को चित्त के विक्षेप की निवृत्ति करना योग्य है कि मैं गिर तो नहीं गया हूं, मैं पीछे तो नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं भटक तो नहीं रहा हूं, नहीं, वो बात तो नहीं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। विक्षेप, चित्त का विक्षेप इस प्रकार से नहीं करना। एक गड़बड़ आंदोलन है चित्त के, आगे ही बढ़ना है और सही चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं उसका भी डर, तो पैर में जान नहीं रहेगी। अनजाने स्थान पे जाते हो, पूछा है 4 जनों को, बोला हाँ ठीक है ये रास्ता है, लेकिन जब तक खुद ने नहीं देखा है तब तक सही होगा कि नहीं होगा। उसने सही बताया, चाह तो रहा है लेकिन पैर में कोई स्पीड नहीं है। अभी देखता है कि कोई दूसरा मिले तो उसको जरा पूछ के टैली करा। तो इसमें क्या है कि अपनी जो स्पीड है बराबर नहीं है, उसकी चाल ठीक नहीं है, वो पलट भी सकता है। अगर कोई दूसरा आदमी कह दे कि नहीं भैया तुम गलत आ गए हो, तो पलट भी सकता है यहाँ से, क्योंकि खुद का फाउंडेशन नहीं है ना यहाँ पर। तो ये चित्त के आंदोलन को छोड़ देना है। इस मार्ग में चित्त का आंदोलन नहीं चलता है। कृष्णदास को चित्त के विक्षेप की निवृत्ति करना योग्य है, भावना की निवृत्ति नहीं। तो गड़बड़ हो जाएगी वापिस, फिर होना धोना नहीं, आत्मा के लिए तड़पना नहीं, नहीं ऐसा नहीं बोला है। आत्म भावना बढ़ाना, लेकिन चित्त के आंदोलन को शांत करना, बहुत समझने की बात है। भावना भी मन ही करता, आत्मा से होती है। अगर मन करता है तो वो इच्छा है, तो फिर अनुकूलता मिलते ही वो भावना चले जाएगी। और आत्मा अगर करता है, जिसको निर्णय कहते हैं, निर्णय कि अंदर से पक्का निर्णय होगा कि अभी मर जाऊं तो भी यही करना है, तो वापिस आने का नहीं होता है। वो बढ़ती है, भावना निरंतर बढ़ती है, वो उसका पुरुषार्थ सही चलता है, सही दिशा में काम करता है। इच्छा वाले का तो सत्संग मिले तो करना है, नहीं मिले तो अपने को कोई पड़ी नहीं है भैया, घर पे आके देके जाओ, देना है तो लेक्चर, हमको कोई जरूरत नहीं है। मिलेंगे तो बहुत भक्ति करेंगे, और फिर गए तो गायब, तो कुछ भी नहीं करेंगे। ये आत्म भावना नहीं है, ये इच्छा है। आत्म भावने वाला तो कभी ऐसा इस प्रकार से नहीं होता है। तो भावना रास्ता दिखाती है, क्योंकि अभी अनुभव तो नहीं है, आत्मा को देखा नहीं है, तो किसके बल पे आगे बढ़ेगा? मुमुक्षु किसके बल पे आगे बढ़ेगा? ज्ञानी को तो आत्मा मिल गया तो वो तो उसके आधार पे आगे रास्ता निकाल के परमात्मा बन जाएगा। लेकिन मुमुक्षु परमात्मा कैसे बनेगा? अरे वो ज्ञानी कैसे बनेगा? क्या उसके पास आधार है?
उसके बाद ताकत कौन सी है? शुद्ध अंतःकरण की भावना कि मुझे संसार में किसी भी कीमत पे नहीं रहना है, मुफ्त में भी स्वर्ग के इंद्रासन भी मुझे नहीं चाहिए, अब एक भी रसकण मेरे को नहीं चाहिए। अब ये अभिप्राय में से त्याग कर देना है सभी, एक्शन से त्याग नहीं करना है, अभिप्राय में, अंदर में इच्छा नहीं रहनी चाहिए। खाओ पियो घूमो फिरो सुनो देखो, अंदर की इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। बाहर से एक्शन होवे तो उसका कोई अपने को गम नहीं है। ऐसी आत्म भावना शुद्ध होवे तो कार्य हो सकता है। कृष्णदास को चित्त के विक्षेप की निवृत्ति करना योग्य है, क्योंकि मुमुक्षु जीव को अर्थात विचारवान जीव को, मुमुक्षु जीव माने कौन सा? विचारवान जीव। विचार कौन करता है? जिसको लाभ नुकसान के साथ संबंध रहता है वो विचार करता है कि यहाँ पैर रखूं कि यहाँ पैर रखूं, ये माल खरीदूं कि ये माल खरीदूं, वो विचार करता है। मुमुक्षु जीव विचारवान होता है, आंख बंद करके किसी का कहना नहीं मान लेता है। आपने बोला और हमने हाँ चल पड़े, ऐसा नहीं, बस सोच समझ कर कदम उठाना है। क्योंकि मुमुक्षु जीव को अर्थात विचारवान जीव को इस संसार में अज्ञानता के सिवाय और किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। हम उलझन में क्यों है? क्योंकि हमको रास्ता नहीं मालूम है, मुक्ति का रास्ता नहीं मालूम है, इसीलिए हम उलझन में हैं। तो हमको डर किसका है? अज्ञानता का, जानकारी नहीं है उसका डर है। मार्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका डर नहीं है। हम तो वो तो पाके ही छोड़ेंगे, हम तो पीछे मुड़ के देखने वाले भी नहीं है। अभी निकल पड़े तो निकल पड़े। डर इस बात का नहीं है कि हम वापिस चले जाएंगे, तो डर इस बात का है कि आगे का रास्ता हमको नहीं मालूम है। अज्ञानता का रास्ता डर लगे जरूर। तो अज्ञानता है तो ज्ञान पा सकते हो, लेकिन अभी वो लगता है कि हम गिर जाएंगे, तो फिर समझना कि आप में ही बल नहीं है। गिरेगा कौन? हाँ, आत्म भावना नहीं है, वो गिर जाएगा। आत्म भावना पूरी है और जानकारी नहीं है कहाँ पैर कहाँ रखना, तो उसका तो इलाज है क्या? उसका तो इलाज है कि वो ढूंढेगा, सदगुरु को ढूंढेगा, शास्त्र पढ़ेगा, कुछ भी करेगा, तपटक मेहनत करेगा और कैसे भी करके जानकारी लेकर के वो आगे बढ़ेगा। तो जानकारी कम होगी वो चलेगी, लेकिन आत्म भावना 99% की होगी तो नहीं चलेगी। ये बात समझना है कि सो गया है तो जगा सकते हो, लेकिन जाग रहा है और सोने का ढोंग कर रहा है, भैया उसका तो कोई काम नहीं। आप लटकी खा लोगे तो भी ये प्रवेश नहीं मिलेगा। जितना भी रो तड़पो कुछ भी करो ना, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आत्म भावना में ही कमी है। तो मुमुक्षु जीव तो जिसको वास्तव में छूटना है, उस जीव को तो पीछे हटूंगा कि कहीं गिर जाऊंगा ऐसा डर नहीं होता है। अगर ऐसा डर है तो मुमुक्षु नहीं है। कहीं मैं भटक तो नहीं जाऊंगा ऐसा डर मुमुक्षु को नहीं होता है। हाँ, रास्ता नहीं मालूम है वैसा होता है कि आगे कैसे करें, वो उलझन जरूर होती है। तो मुमुक्षु को इसका ही भय होता है और किसी का भय नहीं होता है। एक अज्ञान की निवृत्ति करने की जो इच्छा है, इसके सिवाय विचारवान जीव को दूसरी कोई इच्छा नहीं होती है। क्योंकि आत्म भावना है, कैसे भी करके छूट जाना है दुखों से, परम शांति की प्राप्ति करना है, लेकिन नहीं हो सकती है। क्यों? कि हमको जानकारी नहीं है कैसे आगे बढ़ना। तो उसको इच्छा क्या रहती है? जानकारी हासिल करने की इच्छा रहती है, दूसरी कोई इच्छा नहीं रहती है। तो समझना कि वो मुमुक्षु जीव है। और पूर्व कर्म के योग से वैसा कोई उदय हो तो भी विचारवान के चित्त में संसार कारागृह है। अज्ञान की निवृत्ति के सिवा कोई इच्छा होती नहीं। फिर भी पूर्व कर्म बलवान है, तो दुकान भी जाता हो, दूसरे संसार के काम भी करने पड़ते हो, तो अभी उस प्रकार की इच्छा भी होती हो वो कार्य करने की। तो पूर्व कर्म के योग से, अपनी मर्जी से नहीं, कोई जबरदस्ती खींच के लेके जावे उस प्रकार से। तो पूर्व कर्म के योग से वैसा कोई उदय हो, दूसरा कोई बोझा उठाना पड़ता हो, तो भी विचारवान के चित्त में संसार कैसा है? कारागृह है, जेल है। वो तो क्या, जेल में पत्थर फुड़ाते हैं ना कैदियों से, इसी प्रकार से सिर्फ संसार में दुकान में हाजिरी देने का है, दुकान का कामकाज करना है, घर का कामकाज करना है। एक जेल और एक बोझा लगता है, बोझा रूप फीलिंग ऐसा होता है कि नहीं करना पड़े तो अच्छा है, लेकिन अभी क्या करे, करना पड़ता है तो बोझा लगता है।
विचारवान के चित्त में संसार कारागृह है। समस्त लोक दुख से आर्त है, भयाकुल है, राग द्वेष के प्राप्त फल से जलता है। ऐसा विचार निश्चय रूप ही रहता है। उसको तो ऐसा विचार रहता है, संसार कारागृह है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, मैं भी अभी संसारी हूँ, तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा इस संसार में? इस संसार में रहना भी है और वहां सुख भी मिलता रहे, ऐसी आशा रखना, अपेक्षा रखना बेवकूफी है। या कोयले की दलाली करोगे तो हाथ तो काले होंगे होंगे और होंगे। नहीं, हाथ नहीं बिगड़ना चाहिए तो भैया तुम कोयला हाथ में ही मत ले भाई, दलाली छोड़ दो, दूसरा धंधा करो। कोयले का काम काज करोगे, भले हमको लेना नहीं है, देना नहीं है, पैसा उसका, माल उसका, हमारा काम तो कांटेक्ट कराने का है सिर्फ। भाई देखो ये बेचने वाला है और ये लेने वाला है, हमको दलाली चाहिए, दलाली करना है, लेना देना नहीं है, फिर भी हाथ काले होंगे होंगे। और इस संसार में रहते हुए कोई शांति मिलेगी ऐसा अपेक्षा रखे तो वो तो मिलने वाली नहीं। तभी तो तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को भी महलों को छोड़ करके वन जंगल में जाना पड़ा, रिक्शा लेकर के काय को गए। उनको क्या कमी थी संसार में? नहीं, संसार में कोई सुखी नहीं। समस्त लोग दुख से आर्त हैं, भयाकुल हैं, और राग द्वेष जो पूर्व में किया है उसके उदय से कर्म बंधे हैं। उसका जब उदय आया है तो अच्छा बुरा जो फल होता है ताता ताता को भोगना पड़ता है। ऐसा विचार उसको निश्चय से रहता है। किसको? मुमुक्षु जीव को। और ज्ञान की प्राप्ति करना है तो ज्ञान प्राप्ति में कुछ अंतराय आता है। इसीलिए यह कारागृह रूप संसार मुझे भय का हेतु है और लोगों का प्रसंग करना योग्य नहीं, उनसे ज्यादा मिलना जुलना बंद कर दो। यही एक भय विचारवान को होना योग्य है। ज्ञान प्राप्ति अब तक नहीं मिली है, हमको आगे का रास्ता नहीं सुझ रहा है, इसीलिए संसार में तकलीफ होने वाली है। भय क्यों लगता है अब मुमुक्षु जीव को? तो संसार में रहने का भय नहीं है, लेकिन अभी मेरे को छूटने का रास्ता नहीं मिला है तो फिर संसार भय लगता है। तो मैं कैसे बचूंगा? जब तक रास्ता नहीं मिले तब तक भय लगता है, फिर संसार दुख का सागर लगता है और उसमें रहना पड़ता है तो बहुत घबराहट होती है। ऐसा होता है। इसीलिए वो लोगों का प्रसंग, अड़ोस पड़ोस का रिश्तेदार जाऊंगा तो फंस जाऊंगा मैं, इसीलिए मुझे किधर ही फंसना नहीं। अड़ोस पड़ोस बड़ों को लगे कि क्या है, बिल्कुल बदल गया है। रिश्तेदार को लगे कि भाई ये तो पहले हफ्ते से बात करते थे, हफ्ते भर में आते थे, अब तो महीने भर तक आते नहीं, मिलने को नहीं आते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। आए तो पहले खबर अंतर पूछते थे, अभी वो भी नहीं, उदास उदास बैठे रहते हैं। ये क्या है, कैसा मुंह बनाया है? ऐसा नहीं होता है। आए तो बात करना है तो गुरु जी की बात, वही बात आत्मा फात्मा की, वही जैसा कि कोई क्या बिगाड़ दिया है, क्या किया है, कोई समझ में नहीं आता है। हमने क्या गुनाह किया है? नहीं बोलते आपस में, बात तो करो। ऐसा हो जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है। वो अंदर की बात कौन जाने के अंदर में क्या तकलीफ है? तो नहीं सुहाती है, कोई बात सुहाती नहीं। तो जानकारी जब तक आगे की नहीं मिलती है, मुक्ति का रास्ता नहीं मिलता है, तब तक ये प्रॉब्लम आता है। तो लोगों का प्रसंग करना योग्य नहीं होता है और ये भय विचारवान को होता है। जिसको अपने आत्मा का हित करना है वो तो लोगों का प्रसंग से डरता है। उसको तो वो चिंता पड़ी है कि कहीं ऐसा ना हो कि छूटने का रास्ता कैसा है वो मालूम किए बिना, उस पर चले बिना, मुक्ति का उपाय जाने बिना हमारा देह छूट जाए, वापिस ये देह से दूसरे जेल में चले जाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो। इसी भाव के अंदर ही मेरे को मुक्ति का रास्ता जान लेना है और उपाय करना है। अब भटकना नहीं है बहुत दिन तक। ये विचारवान को ऐसा होता है। अब मूल विषय अब खुलता है, ये तो बेसिक है जो भी है। महात्मा श्री तीर्थंकर ने निर्ग्रंथ को प्राप्त परिसर सहन करने की वारंवार सूचना दी है। तो निर्ग्रंथ माने क्या है? जिसको राग द्वेष छूट गए हैं, तो मुनिराज है, अथवा छोड़ना है, राग द्वेष बिल्कुल छोड़ना है, परम शांति पाना है, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा है कि अगर आपको राग द्वेष का खत्म करना है, पूर्ण वितराग बन जाना है, पूर्ण शांति चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि जो भी उड़े में परिसर आवे, तकलीफ आवे, उसको सहन करना, सामने जवाब नहीं देना। हमारी गलती नहीं हो फिर भी उसने डांटा है तो क्या करना? सहन कर लेना। नहीं, हमारा कोई गलती नहीं थी,
उसकी गलती थी, हम तो कुछ बोले ही नहीं थे, तो भी प्राप्त परिचय को सहन करना, ऐसा तीर्थंकर भगवान ने कहा। ये ग्रंथ को जिसको राग द्वेष से छूट जाना है, वितरागी बनना है, परम शांति की प्राप्ति करना है, ऐसे जीव को श्री तीर्थंकर ने प्राप्त परिचय सहन करने की बारंबार सूचना दी है, बार बार यही बात कही। उस परिसर का स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कौन सी परिस्थिति को सहन करना, कौन से दुखों को सहन करना है? तो दो प्रकार के दुख हैं। पूछा गया कि कौन से परिसर को सहन करना, क्योंकि दो प्रकार के परिसर है। कौन से? एक तो अज्ञान परिसर और दूसरा है दर्शन परिसर। ये दो परिसरों का प्रतिपादन तीर्थंकर भगवान ने किया है। उस परिसर के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर, ऐसे दो परिसरों का प्रतिपादन किया है कि किसी उदय योग की प्रबलता हो और सत्संग एवं सत्पुरुष का योग होने पर भी जीव के अज्ञान के कारणों को दूर करने की हिम्मत न चल सकती हो, आकुलता आ जाती हो, तो भी धीरज रखना। देखो क्या बात कही, तो मुक्ति की भावना है लेकिन उदय योग प्रबल है, पूर्व कर्म बलवान है और सत्संग मिल रहा है, सत्पुरुष का योग भी है, गाइडेंस भी बराबर मिल रहा है, फिर भी अज्ञान को दूर करने की हिम्मत नहीं चलती है हमारी, प्रमाद हो जाता है, इतना पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता है, भावना बढ़ती नहीं है। हाँ करना तो है लेकिन करेंगे करेंगे ऐसा वायदे होते हैं, और अभी वो पावर नहीं आया है आज बैठे और खत्म करे 24 घंटे के अंदर, ऐसा पावर नहीं आया है। और आकुलता आ जाती हो कि कैसे होगा कार्य, इतने साल से सुन रहे हैं, फिर भी कई लोगों ने पा लिया और हम क्यों पीछे रह गए, उसका एक टेंशन देता है, माइंड आकुलता रहती है। फिर हम कब करेंगे, जल्दी हो जाए तो जान छूटे, जल्दी हो जाए तो ये होता है अंदर में, और टेंशन उसका बढ़ता है। अब एक तो आत्मा का दर्शन करने का टेंशन, ऊपर से एक नया टेंशन, जल्दी हो जाए तो अच्छा, लेट नहीं होना चाहिए, डबल टेंशन हो गया। तो बोझा एक तो था ही, ऊपर से दूसरा ही डाल दिया टोपला ऊपर, पूरा डब गया नहीं। क्या जल्दी और लेट, क्या जल्दी किसको लेट किसको बोलते हैं? अनंत काल में क्या सो गए थे क्या? तब तो ऐसा नहीं हुआ था, अभी जब मौका आया तब बेकार का बोझा उठा लेते हो, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी का मतलब क्या है? आपका अवलोकन कर रहे हो, चल रहा है, अपने दोस्तों को निकालो, देखो तो काम कर रहे हो, अब जब पहुंचोगे तब पहुंचोगे, जल्दी करना है, बहुत लेट हो गया है। पहले तो शुरुआत के मिलने के बाद कुछ लोग ऐसे नहीं होते हैं कि मिलते ही काम चालू कर देंगे, कुछ लोग तो अभी बराबर जांचेंगे, 5-6 महीने तो बराबर जज करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, आते सुनेंगे ऐसा काम हो गया, किसने कहा काम हो गया, कितने गलतियां निकाली है, देखें लिस्ट, क्या काम हो गया है, ऐसे कैसे मान लिया मन से कि काम हो गया है? अगर काम हो गया होगा तो आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, आपको रास्ता मिल जाएगा अपने आप। अगर अवलोकन का काम हो गया होगा तो वेद ज्ञान का रास्ता तो अपने आप मिल जाएगा, कुदरत सहाय करती है, तो कुदरत सहाय करेगी। नहीं कहीं ऐसा ना हो कि फिर हमारा काम हो गया और गुरु को पता ही नहीं हो अवलोकन का, और आगे का रास्ता ही नहीं बताया, तो फिर हम कहीं बीच में ही न लटक जाए। ऐसा हो गया तो इसलिए हम बोल देवे ना हमारा काम हो गया, अभी आगे का बताओ जल्दी, हमारी जान छूटे, काम तो बोझा होते। एक तो आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है वो चिंता, 84 के चक्कर का भय लग रहा है वो चिंता, और एक काम नहीं हो रहा है। हाँ बताते नहीं, पूछे तो बताते नहीं, एक ही बात देखो अवलोकन करो, देखो क्या है कुछ क्या। बहुत बढ़िया लेटर आया है कि उदय योग की प्रबलता हो और सत्संग और सत्पुरुष का योग्य होने पर भी जीव की अज्ञान के कारणों को दूर करने की हिम्मत न चल सकती हो, आकुलता आ जाती हो, ऐसे टाइम में क्या करना? धीरज रखना, जानने धीरू करीने, बस धीरज रखना, अपना काम किए जाओ, जानने देखने का, और धीरज रखो। आम की गुठली डालते हैं जमीन में, फल कब लगते हैं? 3 साल के बाद, इसके पहले नहीं।
ऐसे इसमें भी जो जरूरत जो जितनी लगेगी अपने पुरुषार्थ के बल के अधीन, जितनी कमी होगी उतना देरी होगी, जितना फास्ट पुरुषार्थ होगा जल्दी भी हो जाती है। किसी को 1 घंटे में हो सकता है और किसी को अगर सही चला तो 6 महीने के अंदर तो हो ही जाता है। 6 महीने में नहीं हुआ है तो समझना गड़बड़ कहाँ है और गुरु झूठे हैं, ऐसा समझना। तो दूसरा रास्ता पकड़ो, दूसरे गुरु के पास जाओ, तो क्या करना। अगर 6 महीने में नहीं हुआ तो क्या समझना, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है। तो इसको ये समझना है कि मेरी आत्म भावना में गड़बड़ है। 99% की होगी लेकिन 100% की नहीं है। और ये सबसे बड़ी रुकावट यहाँ है। इतना बड़ा परम पद मिल रहा है और हमेशा के लिए सभी दुखों का नाश हो रहा है, ऐसी चीज मिल रही है, फिर आप कमी क्यों है आत्म भावना में? 1% के भी कमी क्यों है? ये सवाल करो, अपने आप से पूछो। ये जब चीज पूरी मिल रही है तो उसकी कीमत भी पूरी अदा करो। बेईमानी क्यों यहाँ पर, और किसके साथ बेईमानी? दुनिया में दूसरों को थकते हैं लेकिन एक ऐसा बेईमान है कि अपने को ही थकता है। यहाँ पर क्यों? अपने लिए तो अच्छी चीज लाओ, इसमें कंजूसी क्या है की, इसमें धोखाबाजी क्यों? तो काम नहीं हुआ है तो आत्म भावना में कमी है और कुछ नहीं। अभी हमारा ठिकाना नहीं है, अभी हमको शुद्ध हृदय से आत्मा चाहिए, शांति चाहिए, ऐसी भावना हमें नहीं है, ये समझना है। तो धीरज रखना, सत्संग एवं सत्पुरुष के योग का विशेष विशेष आराधना करना, छोड़ नहीं देना उनको। कभी नहीं मिला है तो जान दो यहाँ मिलने वाला नहीं है, चलो अभी सत्संग कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, टाइम मिला तो आएंगे, बाकी तो क्योंकि इतना किया इतना मेहनत किया अभी तक नहीं हुआ तो अभी क्या होगा आगे। नहीं, धीरज रखना और सत्संग का सत्पुरुष के योग का विशेष विशेष आराधना करना। तो फायदा क्या होगा? तो अनुक्रम से स्टेप बाय स्टेप अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो जानकारी वाला जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा, और जानकारी वाला प्रॉब्लम दूर होगा, रास्ता क्लियर दिखेगा तो गाड़ी बराबर भागेगी। तकलीफ इसी बात की है, अगर आत्म भावना सही है तो तकलीफ दूसरी कोई नहीं है, जानकारी की तकलीफ है कि आगे का रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, तो वो तो दूर हो सकेगा। लेकिन आत्म भावना में ही खोट है तो जानकारी पूरी मिलने के बाद भी काम नहीं होने वाला है। ये बात कहते हैं अनुक्रम से अज्ञान की निवृत्ति होगी, क्योंकि निश्चय जो उपाय है और जीव को निवृत्त होने की बुद्धि है, उपाय सही चल रहा है, सत्संग सत्पुरुष का योग ये सब बराबर है, बाहर की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, और हमको छूटने की बुद्धि है, आत्म भावना सही है, तो दोनों कारण मिल गए। तो फिर वह अज्ञान जो अजानकारी वाला है, आगे का रास्ता नहीं सुध रहा है, पैर कहाँ रखना नहीं सुध रहा है, ऐसा जो अज्ञान है वो निराधार हुए बिना कैसे टिक सकता है? निराधार तो हो गया है, अज्ञान कोई पैर तो है नहीं, कितना दिन टिकेगा? रबर का बॉल ऊपर डालना था तो आकाश और पृथ्वी के बीच में कितनी देर रहेगा? ऐसा अज्ञान को बढ़ाने वाला उपाय तो करते नहीं हो बाहर से, क्योंकि उसको बाहर से कुछ रुकावट है तो उसको सत्संग और सतगुरु का योग रख दिया है। ठीक, तो सत्संग और सतपुरुष का योग वो बाहर की रुकावट को दूर कर देता है, और अंदर की जो रुकावट है वो कौन सी रुकावट है? आत्म भावना सही नहीं थी, वो सही कर दिया उसने। ठीक, तो दोनों रास्ते तो बराबर हो गए। अब बिल्कुल जो राइट डायरेक्शन चल रहा है, राइट उपाय हो रहा है दोनों साइड से। तो हमारा जो रास्ता नहीं मिल रहा है, जो उलझन है, तकलीफ है, जो डर है, कहीं वापिस नहीं चले जाएंगे ऐसा भय लगता है, ये कब तक टिकेगा? क्योंकि उसको तो कोई आधार नहीं है, ना अंदर से ना कोई तकलीफ की बात नहीं है, थोड़ा समय रहता है तो एडजस्ट कर लेने का। क्या सोने को शुद्ध करना है तो कभी टपना भी पड़ता है अग्नि में, थोड़ा सहन कर लेना का क्या फर्क पड़ता है? तो वहाँ एकमात्र पूर्व कर्म के योग के सिवाय वहाँ अज्ञान को कोई आधार नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? वो पूर्व कर्म है, अंतराय अभी कहीं है मामूली सा पूर्व कर्म का, और वो घड़ी नहीं आई है, सब सही है लेकिन घड़ी नहीं आई है, इतना ही समझ। वो तो जिस जीव को सत्संग और सत्पुरुष का योग हुआ है और पूर्व कर्म निवृत्ति का प्रयोजन है, योग तो सत्पुरुष का हुआ है, सत्संग भी कर रहा है, और अंदर में प्रयोजन है कि संसार नहीं चाहिए, सभी कर्मों की निद्रा कर देनी है, उसका अज्ञान तो क्रमशः दूर होना ही योग्य है, होगा होगा और
भावना कभी फैल जाती। ऐसा विचार कर वह मुमुक्षु जीव उस अज्ञान जन्य आकुलता और व्याकुलता को धीरज से सहन करना। इस तरह परमार्थ कहकर परिसर कहा है। परमार्थ कहकर के परमार्थ परिसर, अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर। यहाँ हमने उन दोनों परिसरों का स्वरूप संक्षेप में लिखा है। इन शॉर्ट, जो उलझन होती है मुमुक्षु जीव को, वो उलझन कैसी होती है और वहां कमी किस बात की होती है और उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शॉर्ट में लिखा है। ऐसा परिसर का स्वरूप जानकर सत्संग एवं सत्पुरुष के योग से जो अज्ञान से आकुलता होती है वो निवृत्त हो जाएगी। ऐसा निश्चय रखकर, जैसा उदय ऐसा जानकर धैर्य रखने का भगवान तीर्थंकर ने कहा है। अब यहाँ पर और रेड सिग्नल है कि धैर्य रखने का भगवान तीर्थंकर ने कहा है, परंतु वह धैर्य ऐसे अर्थ में नहीं कहा है कभी चलो हो जाएगा ना बैठो आराम से, ऐसा नहीं कहा है। तलवार की धार पे चलना है, इसमें बैलेंस चुक जाओगे तो यहाँ से भी गिरोगे यहाँ से भी गिरोगे, धीरे रखने गए तो भी गिरोगे और प्रमाद उतावली करोगे तो भी गिरोगे। परंतु वह धैर्य ऐसे अर्थ में नहीं कहा है कि सत्संग एवं सत्पुरुष का योग होने पर प्रमाद हेतु से विलंब करना। थोड़ा देर लगे तो कोई बात नहीं, हम अभी बराबर करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। तो अच्छा नहीं कर रहे हो भाई, प्रमाद कर रहे हो। मैं एक भी गलती रखने देना नहीं चाहता हूँ, इससे बराबर सोच सोच के धीरे धीरे कदम उठा रहा हूँ। धीरे धीरे कदम उठाएगा तो ट्रेन छूटने के टाइम में धीरे धीरे कदम उठाना, वहां तो बराबर पैर धनाधन निकलते हैं। क्या वहां धीरे धीरे नहीं, क्योंकि वहां तो गाड़ी निकल जाती है ना, यहाँ गाड़ी कहाँ निकलती है, यहाँ भी निकल जाएगी गाड़ी। ऐसा धीरज नहीं रहता है। हम मेहनत पूरी करें, कोशिश पूरी करें और फिर भी जल्दी से रिजल्ट नहीं आता हो तो धीरज रखें। मेहनत ही नहीं करें अब जब होने वाला होगा, ऐसा नहीं कहा है कि हम सत्संग कर रहे हैं, सत्पुरुष का साथ है हमारे को, जितना हो सके इतना अवलोकन करे भैया, कि मर जाए क्या इसके लिए, ऐसा नहीं चलता है। मर जाओगे तो भी फायदा है, आत्मा के लिए मरोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। अनंत भाव तो तुमने शरीर के लिए मर गए हो, दूसरों के लिए मरे हो, जगत को अच्छा करने के लिए मरे हो। एक भाव अगर आत्मा को जिंदा रखने के लिए बचाने के लिए मरोगे, तुम्हारा मनुष्य वो सफल हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा कीमत नहीं चुका रहे हो तो क्या परमात्मा मिल जाएगा। तो ये बात इधर कहते हैं कि वह धैर्य ऐसे अर्थ में नहीं कहा है कि सत्संग एवं सत्पुरुष का योग होने पर प्रमाद हेतु से विलंब करना वह धैर्य है और ये उदय है। यह बात भी विचारवान जीव को स्मृति में रखना योग्य है। ऐसा कोई प्रमाद करने के लिए नहीं कहा है बात। सब अपने परिणाम को अपनी जजमेंट करके सही कदम उठाना। हाँ बस वो देखिए, परिणाम बिगड़ जाते हो, वेदन नहीं आता हो, अवलोकन बराबर नहीं चलता हो, जागृति नहीं रहती हो, तो फिर गड़बड़ी करना जरूरी है। ये तो घबराहट होनी ही चाहिए। और जागृति रहती हो, वेदन भी बराबर आता है, गाड़ी चल रही है, स्लो चल रही है, कोई बात नहीं, फिर उसमें कोई इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं। जागृति में कमी हुई, वेदन में कमी हुई तो गड़बड़ है। फौरन सत्संग में सत्पुरुष का साय में आ जाना चाहिए और गाड़ी ठीक करके रिपेयरिंग करा के जाना, ये बात है। अब आगे का पैराग्राफ इससे भी बढ़िया है, लास्ट पैराग्राफ है, बहुत बढ़िया है। श्री तीर्थंकर आदि ने, तीर्थंकर से लेकर के सभी महात्मा पुरुषों ने, चित्राग पुरुषों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, परंतु जीव दिग्मुख लेना चाहता है। दिग्मुख मैंने क्या कि सही रास्ता कौन सा है, 4-5 रास्ते में से सही कौन सा रास्ता है, उसका सही जजमेंट करना ही नहीं चाहता है। और जो भी रास्ता है पकड़ लेना है, चॉइस करने की दरकार नहीं करना है, वहां तो फिर कोई उपाय नहीं चलता है। ज्ञानी पुरुषों ने रास्ता दिखाया है, लेकिन जीव को चॉइस नहीं करना है, ये सही है कि नहीं, इसका निर्णय नहीं करना। आंख बंद करके चलना है तो धोखे में आ जाओगे, आंख बंद करके नहीं।
तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, परंतु जीव दिग्मुख रहना चाहता है, हाँ उपाय नहीं चल सकता है। पुनः पुनः ठोक ठोक कर कहा है, मतलब बात तो बहुत वजन देकर के कहा है कि अगर ये जीव समझ ले तो सहज में मोक्ष है। हाँ, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे एक ये जीव तैयार हो जाए कि हाँ अब मुझे बिल्कुल कसर नहीं छोड़नी है, मेरा निश्चय पक्का है, मेरे को बात समझ में आ गई है कि आत्मा का दर्शन करने से कितना फायदा है और नहीं करूंगा तो कितना नुकसान है, बात मुझे बराबर समझ में आ गई है। मतलब उसका वैल्यू मैं समझ रहा हूं, बुद्धि से नहीं, अनुभव कर रहा हूं ऐसा। बुद्धि से समझ में तो कई बार आया है कि ये रास्ता अच्छा है, वो नहीं चलेगा। जैसे कोई भी बुद्धि वाला आदमी अगर ये बात सुनेगा, तो सत्संग करेगा और सुनेगा इस प्रकार से, तो ये बात इतनी इसको प्योर लगेगी और इतनी सेल्फ डिपेंडेंट लगेगी कि वो तो पहले गिर जाएगा, वो चरण में तो गिर ही जाएगा, क्योंकि इसमें कहने वाले को कोई स्वार्थ नहीं, कोई फोर्स नहीं है, कोई क्रियाकरण का नियम नहीं है और किसी के डिपेंडेंट किसी के ऊपर रखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा कहता है। तो वितराग पुरुष ने जो ये रास्ता बताया है छूटने का, उसमें सारा किसका लेने का कहा है? 5 इंद्रियों का भी नहीं और मन का भी नहीं, गुरु का भी नहीं, देव का भी नहीं, शास्त्र का भी नहीं, कोई व्रत नियम का नहीं, और उसको कोई जबरदस्ती नहीं करता आपके ऊपर। आपकी अगर इच्छा हो, शांति चाहते हो तो हमको कोई नियंत्रण नहीं, हमको हमारी फौज नहीं बढ़ानी है यहाँ, हम अकेले ही सही, हमको किसी की कोई जरूरत नहीं, न मान की, न सम्मान की, न तोले की, न संप्रदाय बनाना है, ऐसा हमको कोई जरूरत नहीं भैया। अगर आपको शांति चाहिए, जन्म मरण के दुख से छूटना है, तो ये रास्ता है, उसको आप समझो। अगर आपको समझ में आता है तो चलो, तो चलने का तरीका ये है, बस इतनी सी बात। तो बुद्धि वाला आदमी को तो सुनेगा तो पता लग ही जाएगा कि दूसरों में और यहाँ क्या फर्क है। तो उसको तो वो तो चॉइस करना है, तो क्या करेगा बुद्धि वाला आदमी, क्या चॉइस करेगा? हाँ, वो तो गिर जाएगा उस पर। लेकिन ये बुद्धि का काम नहीं है अकेले, ये बात कहते हैं यार। बुद्धि में समझ में आया इसलिए ये मार्ग अच्छा, ऐसा नहीं। हम उस पे चले, जैसा बताया था चले, और अंदर की शांति मिले तो मानना, तो नहीं मानना, अनुभव से वेदन करना है बात। तो एक ये जीव समझे तो सहज में मोक्ष है, फिर चिंता की बात नहीं है। लेकिन अनुभव से समझना है, बुद्धि से नहीं समझना है। कई बुद्धि वाले फेल हो गए हैं इस मार्ग में, अवलोकन के पेपर दिए, चर्चा विचारणा करे, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बहुत साधुओं के पास, तपस्वियों के पास गए हुए, इतने सारे शास्त्र पढ़े तो हैं, लेकिन ये अवलोकन का भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बुद्धि कम है उनके पास, त्याग शक्ति कम है, त्याग तपस्या कम है, सब कुछ है, फिर क्यों समझ में नहीं आया कि इसको समझ में आने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध अंतःकरण की भावना चाहिए। आप में ज्ञान ज्यादा है इसे समझ पाओगे, त्याग वैराग्य ज्यादा है इसे समझ पाओगे, ऐसा नहीं है इसके अंदर। आपकी छूटने की भावना है तो समझ में आ जाएगा, छूटने की भावना नहीं है तो नग्न दिगंबर मुनिराज हो, पंचमावत का पालन करते हो, तो भी आपको समझ में ये बात नहीं आने वाला है। पूरे जैन शास्त्र का अभ्यास कर लोगे तो भी ये बात समझ में नहीं आने वाली है। ये बात समझने का है। ये तीर्थंकर आदि पुरुषों ने तो बार बार समझने को कहा है, रास्ता बिल्कुल साफ कह दिया है, लेकिन जीव को प्रयोग नहीं करना है, दिशा मूड रहना है। बुद्धि में समझ में आ गया, जैसा कि सब समझ में आ गया, ऐसा प्रमाद कर लेना है, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, अवलोकन नहीं करना है, उसका काम नहीं है भैया। ये तो प्रयोग करने की बात है। समझदारी कितनी बढ़ गई, पंडिताई बढ़ गई, उसका काम नहीं है इसके अंदर। तो कहते हैं कि बार बार बहुत वजन देकर के कहते हैं कि अभी एक बार भी अगर ये जीव समझ ले तो मुक्ति तो अपने आप होने वाली है, सहज मोक्ष। मेहनत करके, मेहनत करनी पड़े ऐसा नहीं है मुक्ति के लिए, फिर तो ऑटोमेटिक है मुक्ति। और नहीं समझ में आया तो अनंत उपाय करोगे तो भी नहीं होने वाला है। अनंत उपाय में क्या? सब छोड़ करके जंगल में चले जाए, नग्न दिगंबर, पंचमहाल का पालन करना, कोई चमड़ी उतार के उसमें नमक मिर्च डाले तो भी गुस्सा नहीं करना, मन से भी नहीं करना गुस्सा, इतना कंट्रोल।
इतनी मेहनत करे तो भी ये बात समझ में आने वाली नहीं। पूरे शास्त्र पढ़ लो तो भी समझ में नहीं आने वाला। कंठस्थ, पेज नंबर भी याद रहते हैं, ये लाइन कौन सी वो भी याद रहता है, तो भी नहीं होवे तो नहीं हो। और प्रयोग से समझ में आ गया तो बेड़ा पार है। प्रयोग नहीं किया और बाकी सब कितने भी उपाय कर लिया, काम होने वाला नहीं। और ये समझना भी कुछ विकट नहीं, और समझना कोई इतना कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है, कुदरती स्वभाव है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। अग्नि का कैसा है? उष्णता। ऐसा आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। उसको कोई बनाना नहीं है भाई इसमें मैल घुस गया है, क्रोध चिपक गया है, तो थोड़ा क्रोध को हटाओ, साबुन लेकर के धो उसको, क्रोध को हटा दो, काले काले कोयले को डाक को। ऐसा नहीं करना है। कुछ करना करना नहीं है, उसका जो असली स्वभाव है वही समझना है। ये समझना भी कुछ विकट नहीं है, क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है, कुदरती जो जानना देखना हो रहा है, वो यही मात्र समझना, दूसरा कुछ भी नहीं समझना है। और वह कुछ दूसरे के स्वरूप की तो बात नहीं है कि कदाचित वह छिपाए या न बताए, हम जानने जाए वो नहीं बताए, दूसरे को पूछने जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो खुद ही है, ढूंढने वाला भी खुद, और जिसको ढूंढना है ज्ञान वही आत्मा और आत्मा वही ज्ञान। तो अलग कहाँ है? दो चीज कहाँ है अलग अलग? खुद ही खुद को देखना है। जिस सूर्य की किरण दूसरों को देखती थी, वही किरण से सूर्य को देखना है। कितनी देर लगेगी? अब कितनी देर लगेगी? तो कोई इसमें तो कोई बिचौलिया है ही नहीं ना, दलाली नहीं है कोई बीच में। हाँ, आप आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर, सुमर सुमर अब हसत है, नहीं भूलेंगे। तो बात इतनी है कि क्योंकि जीव का जो सहज स्वरूप है यही मात्र समझना है, और वह कुछ दूसरे के स्वरूप की बात नहीं है कि कदाचित वह छिपा ले या न बताए, कि जिससे हमको समझ में न आवे। बन ही नहीं सकता है। अपना स्वरूप अपने को समझ में नहीं आवे, बन सकता ही नहीं है। जरूर तुमको समझने का नहीं है, तुम्हारी भावना में कमी है, तेरे उपाय में गलती है, तुम प्रमादी हो, अवलोकन नहीं करते हो, वेद ज्ञान नहीं करते हो, तेरा दोष है। देखे और नहीं दिखे ऐसा नहीं बनता है कभी भी। हम अपने स्वरूप को अंतर्मुख होकर के देखे और नहीं दिखे, बन नहीं सकता है, हम मानने को तैयार नहीं। ये अनंत लोग सिद्ध कैसे बन गए? स्वयं प्रकाशित है। जैसे रत्न रहता है इतना बड़ा, तो अंधेरे में भी उसका प्रकाश फैलता है। वो रत्न को ढूंढने के लिए दूसरी मोमबत्ती की जरूरत नहीं है अंधेरे में। तो गुफा में पड़ा होगा किधर भी, तो भी चमकता है, वहां उसका प्रकाश फैलता है। रत्न को ढूंढने के लिए अन्य मोमबत्ती की टॉर्चलाइट की कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाशित है। इसी प्रकार ये ज्ञान रत्न है, चैतन्य हरीसा है, चैतन्य दर्पण है, उसको देखने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं। ज्ञान काफी है, ये ज्ञान स्वरूप ही है, और ज्ञान से उसको पकड़ना है, खत्म बात। अपने से आप गुप्त रहना किस तरह से हो सकता है? खुद खुद से कब तक छुपा रहेगा? खुद ही खुद से छुपा कब तक रहेगा? जब तक नहीं देखेगा तब तक, देखेगा तो मालूम हो जाएगा। परंतु स्वप्न दशा में जैसे न होने योग्य ऐसी अपनी मृत्यु को भी जीव देखता है। सपने में तो सब देखता है, वैसे ये अज्ञान दशा है। इसमें मैं देवतन भाई हो गया हूँ, मैं शरीर वाला हो गया हूँ, मैं क्रोधी हो गया हूँ, ये सब उल्टा पुल्टा लग रहा है। क्या ये हकीकत नहीं है? ये सब गड़बड़ है, ये सपना है और कुछ नहीं है। वास्तव में तो चैतन्य पिंड है, ज्ञान गण है, अनंत गुणों का स्वामी देवादिदेव स्वयं है, शरीर से भिन्न है, राग द्वेष आदि परिणामों से भिन्न है। वो चैतन्य आत्मा है, भगवान आत्मा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य गण स्वयं ज्योति सुखधाम। ये ऐसा है स्वरूप। तो कोई ऐसा नहीं लग करके दूसरा कुछ लग रहा है, सब सपना है और कुछ नहीं। सुख धाम अनंत सुसंत जाहि, दिन रात्र रहे तद ध्यान महि, पर शांति
करते